बिहार सिविल कोर्ट प्यून सेट नंबर 3। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले मतलब सही में कौन सा लिखा गया है, तो सही वर्तनी वाले चयन करें। इसका तो सूर्य ही होगा, भास्कर। आंसर नंबर डी, आंसर डी होगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक कर दिया। यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? भनोजा, तरुण, तुलिजा या सूर्य सुता, या सूर्य सुता। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन है, कौन कौन है? सूर्य सुता, भनोजा, तरुण, तलीजा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। अमृत की प्राप्ति नहीं, सुधा की प्राप्ति हुई। सुधा या पीयूष कह सकते हैं, सुधा या पीयूष कह सकते हैं। दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहे, मिल मिल कर रहे नहीं, मिलजुल कर रहे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी। वे आपस में मिलजुल कर रहे हैं। मिल मिल नहीं होता, मिलजुल कर होता है। ऑप्शन नंबर सी। रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आंखों का कारण वह कहलाती है, क्या कहलाती है? सुलोचना। सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है सुलोचना। जो कहा न जा सके उसे क्या कहा जाता है? अकथनीय। जो कहा न जा सकते उसे क्या कहा जाता है? अकथनीय। जिसका कोई अनुकरण ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को क्या कहते हैं? यथापूर्व। क्या कहते हैं? यथापूर्व। जैसा पहले रहने को वैसा क्या कहते हैं? यथापूर्व। जो सब में व्याप्त है के लिए शब्द है, क्या है? सर्वव्यापी। जो सब में व्याप्त है उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो घर, गृह, आवास या निकेतन। निकेतन भी कह सकते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? घर, गृह, आवास, आवास, निकेतन हो गया। करुण शब्द का विलोम है। करुण शब्द का विलोम है निष्ठुर या कठोर, दोनों हो सकता है। करुण का विलोम। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ होना, अच्छी तरह से याद कर लेना। गांठ बांध लेने का मुहावरे का अर्थ होता है अच्छी तरह से याद कर लेना, गांठ बांध के याद कर ले। लोक शब्द का विलोम होता है परलोक। लोक शब्द का क्या होता है? परलोक होता है, विलोम शब्द होता है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ते जा रही है। स्त्रीलिंग होगा तो पुस्तक ही स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका पुस्तक का नहीं होगा, पुस्तक की होगा। ऑप्शन कौन गलती है? ए, ये गलती है, पुस्तक की होना चाहिए। मुझे मजा आती है, मुझे मजा आती है काले शब्द की त्रुटि बताइए। किसके कारण गलत हुआ है? ये लिंग के कारण गलत गलत हो गया। जैसे मुझे मजा आता है, आता है होना चाहिए, आती है नहीं। आता है होना चाहिए, आती है नहीं। जैसे देखिए है, बेटी तो पराया धन होता है, इसमें कौन सा त्रुटि है? तो ये भी लिंगे। बेटी पराया धन है, पराई धन होता है।
एक और है, अपने अपने घरों से आ जाना। इसमें क्या त्रुटि है? घरों त्रुटि है। इसमें अपने अपने घरों से आ जाना त्रुटि घरों है। इसमें अपने घर से आ जाना ये है सही। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। ध्रुत, ध्रुत का विलोम शब्द मंथर होता है। ध्रुत का विलोम शब्द मंथर हुआ। अब देखिए, आत्मा का विलोम शब्द क्या होता है? परमात्मा। आत्मा का परमात्मा। नवीन का प्राचीन, नवीन का विलोम प्राचीन। कायर का नीडर, कायर का नीडर। अवनत के उन्नत, अवनत के उन्नत। प्रधान के गौण और रंग के धनवान, रंग के धनवान। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। रंग का धनवान कर रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैंगन, कथा का बैंगन केवल दूसरे के लिए उपदेश। कथा का बैंगन मतलब केवल दूसरे के लिए उपदेश देना होता है। एक और मुहावरा, ये 2-4 मुहावरे हमेशा पूछे जाते हैं। इससे जीडी में भी पूछा गया है। हिंदी में जान छूटना का मतलब होता है संकट से बचना। जान छूटना, संकट से बचना। ठिकाने लगाना, बिल्कुल समाप्त कर देना। टपक पड़ना माने एकाएक आ जाना। टोपी उछालना, अपमानित करना। टोपी उछालना मतलब अपमानित करना होता है। जूती चाटना मतलब चापलूसी करना। जूती चाटना मतलब चापलूसी करना भी होता है। ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है वह वाक्यांश सार्थक शब्द दीजिए। किंवदंती क्या है? किंवदंती, किंवदंती हो क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। से गहने बनते हैं। सोना से नहीं, सोने से गहने बनते हैं। सोने से गहने बनते हैं। सोने से गहने बनते हैं। इसका धरातल होता है। जैसे एक क्वेश्चन और भी पूछता है, क्रोध से खाली स्थान पर वैर अंकुर निकलता है। इसका सही उत्तर क्या होता है? धरातल पर। वह डर से थर थर लगा का क्या? कांपने लगा। ये सोना मतलब सूतना होता है। आँख लगना मुहावरे का अर्थ आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झपकी आना। आँख लग जाना मतलब झपकी आ जाना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। वह नहीं, उसने होगा। स्टेशन पहुंचते ही उसने हमें फोन कर दिया, ये होता है। वह है जो गलत। सद्भाव काले शब्द का सही विलोम चुनिए। सद्भाव का विलोम क्या होता है? दुर्भाव। सद्भाव का दुर्भाव होता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों खाली स्थान के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकी कहलाते हैं। तीनों भुवनों होता है। तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकी कहलाते हैं। भुवनों मतलब कहिए तीनों लोक के या जगत के या संसार के, ये भी हो सकता है। दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल, कमल का अर्थ कमल का माने पर्यायवाची शब्द होता है पंकज, नीरज, अबूल, जलज, सरोज। कमल का पंकज भी होगा, नीरज भी, अबूज भी होगा, जलज भी होगा, सरोज भी होगा, अरविंद भी होता है पंकज का। कमल का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है भनुजा, तरुण, तलीजा, सूर्यसुता। तलीजा, सूर्यसुता या अर्कजा, या अर्कजा। यह अर्कजा होता है। गद्यांश को पढ़कर अब उत्तर दे प्रश्नों का। पूरा पढ़ लीजिए उसके बाद उत्तर दीजिए। साधु अपना निर्वाह करता है रिक्त स्थान की पूर्ति करते क्या करके? भिक्षा मांग के या
विचा करके। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? जरूरत। मुझे बहुत ज़रूरत है, या मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, या 100 रुपये की ज़रूरत है। महत्वाकांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ है क्या है? उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। महत्वाकांक्षा या प्राप्त करने की इच्छा होता है। परमार्थ काले शब्द का परमार्थ शब्द का विलोम बताइए। स्वार्थ। परमार्थ का स्वार्थ का। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया था? बिल्ली पाली थी। क्या किया था? बिल्ली पाली थी। आप बीती शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त समास छाटिए। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? कि जिस शब्द का उत्तर तथा अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास। आप बीती शब्द के लिए नीचे गए से कौन सा समास? आप बीती कौन सा समास है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस शब्द का उत्तर तथा अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। 32 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनिश्चयवाची सर्वनाम है? कुछ। अनिश्चयवाची सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इसका पंक्तियों की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। लोकहित का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को दिखावटी परहेज करना। दिखावटी परहेज करना। गुड़ खाता है, गुलगुलों से परहेज है इसे। निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? मौन। तत्सम शब्द है वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल के रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम मतलब वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उसे तत्सम कहते हैं। मौन। 15 क्वेश्चन होगा इंग्लिश का। ये 35 मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना या तैयार करना। और डिस्ट्रॉय मतलब बिगाड़ना या विनाश करना होता है। मैन्युफैक्चर का उल्टा क्या होता है? तब बिगाड़ना या विनाश करना। डिस्ट्रॉय। मैन्युफैक्चर के डिस्ट्रॉय होगा। देखिए, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of the word. A group of people, especially traders of pilgrims traveling together across the desert. इसका मतलब हिंदी में मतलब हुआ क्या? यात्री या पशु का दल एक साथ, यात्री या पशु दोनों का दल एक साथ मिलकर चले उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कारावान। क्या कहते हैं? कारावान कहते हैं। Select the option that express the given sentence in indirect speech. The airport official said the daily footfall of passenger increased significantly silence last year. इसका आंसर हो गया जो डी। Select the most appropriate synonym of the given मतलब एक ही बात को देखना है। तो चूज का मतलब होता है गड़बड़ी या आवश्यक अव्यवस्था। गड़बड़ी या अव्यवस्था। चौज का मतलब क्या होता है? गड़बड़ी या अव्यवस्था। उसे क्या कहते हैं? डिसएमोरी। डिसएमोरी। डिसएमरी या डिसऑर्डर या डिसमेनी भी कह सकते हैं। तीनों है जे तीनों का मतलब गड़बड़ी या अव्यवस्था ही होता। डिसहार्मोनी, डिसऑर्डर, डिसमेनी, तीनों का मतलब वही होता। ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट हैज बीन ए प्लीजर टू मीट यू। प्लीजर टू मीट यू। बीन के बाद सच के साथ या फिर
ए और एन का प्रयोग किया जाता है। सच के बाद ए है, इसलिए सच का प्रयोग किया जाता है। सच के बाद ए और एन का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव synonym ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब रिलेबल मतलब भरोसा करना या भरोसेमंद। रिलेबल मतलब भरोसा करना या भरोसेमंद। स्टेबल, आंसर इसका क्या होगा? स्टेबल। ऑप्शन नंबर ए, स्टेबल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिंग मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम। मेक ए बी लाइन। इसका मतलब हुआ ना, मधुमक्खी एक साथ सीधा रास्ता में चलता है। मधुमक्खी एक साथ सीधा रास्ता में चलता है, तो इसके लिए क्या लिखाएगा? गो स्ट्रेट टू, सीधा रास्ता में जा रहा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम। पेन इन द नेक माने मुसीबत में पड़ना। पेन इन द नेक मतलब मुसीबत में पड़ना। द someone or something that very annoying होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मॉइस्ट माने नमी होता है, ड्राई माने सूखा। उल्टा बताना है, एंटोनिम मतलब उल्टा ही होता है। तो क्या कहता है? मॉइस्ट मतलब नमी होता है और ड्राई मतलब सूखा। ड्राई मतलब सूखा होता है। ड्राई मतलब सूखा होता है। एराइड मतलब शुष्क, वही होता है। ड्राई, एराइड, शुष्क। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द grammatical error if any. If there is no error, your answer will be D. Ram was married with Sita at a grandeur B and राम मैरिड टू होता है सीता। राम मैरिड टू सीता होता है। विथ नहीं लगता, विथ नहीं लगता, यही गलत है। विथ नहीं, राम वाज मैरिड टू सीता। Read the sentence carefully and find the grammatical error if any. If there is no error, your answer will be D. The medicine. Option number A, he took a have. Option number B है adverb after. C है no error. D है D। तो इसका मतलब हो गया ना कि द मेडिसिन मतलब इफेक्टिव के मतलब इफेक्ट वैसे है। EFFECT लिखा था, EFFECT लिखा था, सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत। एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होता है। EFFECT आंसर बी। Select the option can be used as a one-word substitution for the given group of word. The young one a cow. गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। काल्फ। क्या गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? बछड़ा। द यंग वन ऑफ काऊ। काऊ के बच्चे को क्या कहा जाता है? बछड़ा कहा जाता है। बछड़ा कहा जाता है। घोड़े को बच्चा को फॉल कहा जाता है। घोड़े को बच्चा को फॉल कहा जाता है। शेर का बच्चा को क्यूब कहा जाता है। शेर का बच्चा को क्यूब कहा जाता है। और 48 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। ही ऑलवेज हिड ए क्लोज फिल इन द ब्लैंक्स विथ हिज ग्रैंडफादर। मतलब वो अपने दादा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बीच में भराएगा। ही ऑलवेज हैड ए क्लोज ग्रैंडफादर विथ मतलब एफिनिटी मतलब होता है ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा क्लोज। 49
क्लोजिया लगाओ होना। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत लिखा है वो देखिए बताना। पार्टनर सही है, एड्रेस सही है, अप्रैल सही है। वेलफेयर है जो गलत है। वेलफेयर है जो लिखा है WEL, डबल एल नहीं, एक ही एल पड़ेगा या फिर आर ही, ये एक एल ज़्यादा दिया वही, इसी के चलते ये गलत हुआ एक्सपेल्ड वाला। Select the option that express the given sentence in passive voice. His mother is staring to at him. At him जब भी इज के साथ बीइंग लगता है, इज के साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है। जैसे हिज मदर इज बीइंग करके होगा ऑप्शन नंबर सी। ही इज बीइंग स्टार्टेड एट बाई हिम मदर, हिज मदर के हिम मदर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है क्या कि ही इज बीइंग स्टार्टेड एट बाई हिम मदर। खत्म हो गया क्वेश्चन।